वैसे तो ज़िंदगी में आने वाला हर दुख-सुख हमें बहुत सारे सबक दे जाता है, क्योंकि हर जो परेशानी होती है उसके अंदर एक सबक मौजूद होता है। हर टेंशन से, हर दुख से, हर चीज़ छिन जाने से हम एक सबक हासिल करते हैं। लेकिन कुछ परेशानियाँ, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, कुछ हमारी जवानी में की गई इस तरह की गलतियाँ होती हैं, जो कि हमारे बुढ़ापे को ख़राब करने का बायस बन जाती हैं और फिर हमें सारी ज़िंदगी पछताना पड़ जाता है। कुछ ऐसी ही टिप्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों की आने वाली जो लाइफ है बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप सारी ज़िंदगी क्या-क्या नहीं करते? काम, काम, बस काम, वही कायदे आज़म के कहने वाली बात, बस काम, काम, बस काम। सारी ज़िंदगी हमारी काम करने में गुज़र जाती है और सारी ज़िंदगी हम लोग करते क्या हैं? सिर्फ़ अपने लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, बाकी सारी दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए, आस-पास के लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी सारी ज़िंदगी जो होती है ना, वो वक़्फ़ कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, एंड पर यही होगा कि ये तो ना खुद सोते हैं ना सानू सौण देंदे ने। औलाद फिर क्या कहती है कि ना तो ये सारी रात बाबा खुद सोता है और ना फिर हमें सोने देता है। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी कोई बहन मुझे देख रही है या फिर भाई देख रहा है, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ ख़त्म हो जाएगी। देखिए, पता नहीं हम लोगों ने 100 साल जीना है या फिर हम लोगों ने 10 साल जीना है, या फिर हमें अगला साँस आना है या नहीं आना। लेकिन हम हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते ना। पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी कितनी लिखी है। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगी को एक प्लानिंग करके जिएँ। ज़िंदगी में एक प्लान करके रखें, कल को कोई आपका नहीं बनेगा। मैं आपको बताऊँ, कोई भी किसी का नहीं बनता। अगर थोड़ी-सी हम लोग जो है ना 40 से ओवर होने लगते हैं ना, तो फिर ना हमारी औलाद हमारी बनती है, ना रिश्तेदार हमारे बनते हैं, ना फिर बहन-भाई हमारे बनते हैं। ख़ाह कोई भी हो, कोई भी जितना मर्ज़ी खूनी रिश्ता हो, वो फिर हमारा नहीं बनता। क्या होता है कि 40 साल की एज के बाद इंसान के अंदर की ताकत कम होने लग जाती है। और होता ये है कि फिर उसको जब वो एक जहाँ पर एक रोटी खा के गुज़ारा करता है, वहाँ पर फिर उसको उस रोटी को आधा करना पड़ता है और उसके साथ-साथ फिर वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, मतलब कि दवाइयों की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, हर इंसान को पड़ जाती है। उसके साथ-साथ फिर उसको ये होता है, कोई फ्रूट, कोई इस तरह की चीज़ वो लेनी पड़ती है, जो बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ औलादें फिर ऐसी निकल आती हैं कि वो फिर कहती हैं कि ये इसने क्या काम बनाया हुआ है, इसको खाने के अलावा और कोई काम नहीं है। जब आपसे काम नहीं होता ना, आप कमाने के काबिल नहीं रहते, तो कोई भी फिर आपका नहीं बनता। देखें, चलती का नाम गाड़ी है। पंजाबी में कहावत है कि चलदी दा नाम गड्डी है। जब तक आप चलते रहेंगे, आप कमाते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, आपकी जेब में पैसे हैं, तब तक आपकी इज़्ज़त है। लेकिन जब आप जो है ना कमाने के काबिल नहीं रहेंगे, तब फिर आप बेचारे मस्कीनों की तरह होकर रह जाएँगे। कोई पानी तक नहीं पूछेगा। क्या होगा कि फिर अगर आपने एक से दूसरी दफ़ा पानी कह दिया ना, तो फिर कहेंगे ये बाबा तो सारा दिन पानी पीता रहता है। अब सारे एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस तरह करते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी वीडियो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होती। हमेशा हर वीडियो में एक सबक होता है और उन लोगों के लिए होता है जो कि इस तरह करते हैं। अब कोशिश आपने ये करनी है कि अपनी ज़िंदगी में ही जीने की प्लानिंग करके रखनी है। देखें, मैंने पहले भी बताया कि हमें नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है। हमने 100 साल जीना है या फिर हमने 10 साल जीना है, या फिर ज़िंदगी का ये भरोसा नहीं है कि अगला साँस आएगा या नहीं आएगा। कुछ जवानी में ही चले जाते हैं, कुछ बुढ़ापे में रेंगते रहते हैं, 80 साल, 90, 100 साल के होकर जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने जीते जी अपनी जो है ना प्लानिंग करके रखें। अब प्लानिंग का क्या मतलब है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे कमाते हैं और उनका तो फिर रोज़ का रोटी सालन ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। अब मैं यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास ज़मीन, जायदाद, बैंक बैलेंस हर चीज़ मौजूद है, जिन्होंने अपनी औलादों के लिए बहुत कमाया, सारी ज़िंदगी बहुत कमाया और फिर जो है ना आप अपनी जीते जी कभी भी अपनी ज़मीन जो है अपनी औलाद के नाम ना करें। कभी भी अपने जीते जी अपना बैंक बैलेंस अपनी औलाद के नाम ना करें। ये मेरा आप लोगों के लिए एक मशवरा समझ लें या फिर नसीहत समझ लें। देखें, अब मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही,
यहाँ पर हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो फिर आप खाली हाथ रह जाएँगे और आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। उसी बंदे की इज़्ज़त है यहाँ पर दुनिया में, ये दुनिया है ना, आपकी इज़्ज़त आपके स्टेटस से ही होगी। कुछ न कुछ बचा के रखें अपने बुढ़ापे के लिए, ताकि आप लोग वो चीज़ खरीद सकें जिसकी आपको ज़रूरत है। जिस तरह से आपकी मेडिसिन, बाज़ औक़ात होता ये है कि बेटों के पास पैसे नहीं होते, अगर हों भी तो वो गौर नहीं करते। तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप अपनी मेडिसिन खरीद सकेंगे, आप अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद सकेंगे, आप अपने पहनने के लिए कुछ खरीद सकेंगे। देखिए, पहन कर तो पुराना भी गुज़ारा हो जाता है, ना तो आपका फिर मेडिसिन के बगैर गुज़ारा होगा और ना आपका किसी को खाने-पीने के बगैर गुज़ारा होगा। देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो कोई भी ये नहीं सोचता कि आपने सारी ज़िंदगी देखिए, आपने इतना कमाया, फिर कोई नहीं सोचता कि आपने वो जो कमाया, वो जो बैंक बैलेंस है, वो कहाँ से आया? वो जो इतनी ज़मीन जायदाद आपने बनाई है, वो कहाँ से आई है? वो जो गाड़ियाँ खरीद कर घर में खड़ी की हुई हैं, जिसके ऊपर आपकी औलाद जो है, वो ऐश कर रही है, वो कहाँ से आई हैं? तो फिर कभी भी मेरी बहन, मेरे भाइयों, कोई ये नहीं सोचेगा। हाँ, कभी औलाद ने ये सोचा है कि उसके माँ-बाप जो हैं वो किस तरह से कमा कर यहाँ तक उनको पहुँचाया है। जिस गाड़ियों पर, जिन बैंक बैलेंस पर वो ऐश कर रहे हैं, वो बैंक बैलेंस आखिर कहाँ से आया है? वो आसमान से तो नहीं गिर जाता ना। आखिर इतनी मेहनतें करने के बाद जो है ना, वो अपनी औलाद को वालिदैन ने यहाँ तक पहुँचाया होता है। लेकिन सारी औलादें एक जैसी नहीं होती। कुछ औलादें बहुत अच्छी होती हैं, जो अपने वालिदैन को जो है ना एक काँटा तक चुभने नहीं देती, और कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे में कहती हैं कि बुड्ढे की तो खांसी ही जो है ना रुकने का नाम ले ही लेती। जो है ना, ये ना खुद सोता है ना फिर हमें सोने देता है। कुछ औलादें ऐसा भी कहने वाली होती हैं। हो सकता है यहाँ पर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हों, लेकिन हकीकत यही है। हम जो है ना, हम भी मुस्तकबिल में आने वाले जो है ना वक्त के बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह ताला हमें जो है ना नेकी की तौफ़ीक दे, और हमें अपने वालिदैन पर रहम और शफ़क़त करने की तौफ़ीक दे। जिस तरह उन्होंने बचपन में हमें पाला, आज हमारा दिन है, आज हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसी तरह हम लोग भी उनको बचपन की तरह शफ़क़त के साथ जो है ना रखेंगे। देखिए, जब वो इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, फिर उसकी आदतें जो होती हैं, देखिए ना, कहते हैं ना, कहावत है ना कि जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो तब उसकी जो, वो बच्चों जैसा हो जाता है, वो उसकी आदतें जो होती हैं ना बच्चों के साथ मिलने लग जाती हैं, वो हर बात-बात पर ज़िद करेगा। तो इस तरह से जो है ना, फिर हमें उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी ज़िंदगी को सुख नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।